हाँ, हम मैक्सिमम देखते थे, यहाँ पर एक ही सबसे बड़ा मुद्दा था। इस वक़्त बेरोज़गार की संख्या इतनी हो गई कि यहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में 14 लाख बेरोज़गार से ऊपर हैं। तो हम सोचे उनके लिए कोई व्यापक योजना आएगी, और जहाँ सवाल है बेरोज़गारों का और यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात, ये इंटरलिंक्ड है। अगर टूरिज़्म के लिए कोई ऐसी व्यापक योजना लाई जाती, उसमें कईयों को स्वरोज़गार मिलता और आगे औरों को रोज़गार देते, तो ऐसी योजना इस बजट में कुछ भी नहीं थी। छोटी-मोटी योजनाएँ थी। दूसरी बात ऐसे कि गाँव से पढ़े लिखे बच्चे जो है शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। उसका कारण है, गाँव को डेवलप करना पड़ेगा, उन्हें सड़क की सुविधा देनी पड़ेगी, इरिगेशन की सुविधा देनी पड़ेगी। और वहाँ सबसे बड़ी एक कमी है अभी कि जितने भी ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल की अनुमति नहीं देते। यहाँ पर मशरूम ग्रोइंग स्टेट है ये, यहाँ पर फ्लावरिकल्चर है, और कैश क्रॉप्स का बढ़ावा मिल सकता है। उससे हमारा रोज़गार, बेरोज़गार जो है उनको रोज़गार मिलता है, किसानों का काम आगे चलता है। लेकिन ऐसी कोई भी व्यापक योजना नहीं थी, और पानी की कमी ज़रूर है, शहर में भी है और गाँव में भी है। हम चाहते हैं जितने भी सोर्सेज़ थे, ये एक चेक डैम की बहुत बड़ी योजना लाते हैं, और सारे जितने भी सोर्सेज़ है वो रिचार्ज होते, और आने वाले गर्मियों के सीज़न में पानी की कोई किल्लत ना होती। ये अहम चीज़ें जो बता रहे, बाकी तो छूट-फूट चीज़ें हैं। मज़दूर को 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ाई, उससे क्या होना है? तो कम से कम 100 रुपए तो बढ़ती। जो गरीब आदमी है जिसने 2 टाइम की रोटी का गुज़ारा करना, 50 रुपए में क्या आता है? पूरे महीने में 50 रुपए की बढ़ोतरी एक ना के बराबर है। क्या ये चुनाव? इसमें तो ये तो है ही नहीं ऐसे बजट, ये बजट तो ये लगता ही नहीं है कि ये चुनावी वर्ष का बजट है। वो तो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, वोटर को अपने मुट्ठी में लेने वाला बजट होना चाहिए था, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। देखो, कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि लोग, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, कि वास्तव में देखा जाए तो बेरोजगारी तो इतनी स्थिति चरम सीमा पर पहुंची हुई है। जो लोग नौकरियों में थे, विदेशों में थे, इधर उधर थे, वो कोरोना काल में सारे के सारे लोग अपने घर में आ गए हुए, और घर में आने के कारण वो माता पिता के लिए भी अब बोझ बन गए हुए, क्योंकि माता पिता की इतनी पेंशन नहीं है ताकि उनका भी जो जेब खर्चा है उसको अच्छी प्रकार से चला सके। इस बजट में केवल दिखावा दिखावा किया गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूर्व में जो पिछले वर्ष जो बजट प्रस्तुति किया गया था, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा बढ़ा करके जो है कुछ दे दिया गया है। मुझे लगता है कि आम जनता इससे से जो है मतलब कोई लाभ आने तो नहीं होगी नहीं, क्योंकि बजट केवल ये शिमला का ही बजट नहीं है, पूरे हिमाचल का बजट है। और हिमाचल की अगर स्थिति देखी जाए तो ऐसे कोई नया कार्य इनके लोगों ने नहीं किए गए। अगर मैं केंद्र की बात भी करूं तो यहाँ पहले गडकरी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ जो है लगभग जो है 69 जो नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि वो मोटोर से लेकर शिमला तक जो है लगभग ये 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इन 10 वर्षों में अभी वो एक रोड जो है आप शिमला तक जो है 4 लाइन का नहीं बना पा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ से जो है दो दो सड़कें जो बनाई जाएगी, एक जो है तारा देवी को निकलेगी, और एक जो है आपका जो है उसाला घाट दाड़ा घाट तक वो निकलेगी। इस तरह से वो 2 सड़कें जो है जो इसको नेशनल हाईवे के रूप में तो नहीं, परंतु एक बहुत बड़े इस रूप में उसको दिखाया गया था, परंतु ना ही उन दोनों सड़कों में इस तरह से काम किया गया है। मुझे लगता है कि ये जो है निराशाजनक बजट है, इसमें कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। और नगर निगम की मैं बात करूं, आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में लोग जो है इसका जो है प्रत्युत्तर देंगे, क्योंकि इन्होंने कोई भी काम नहीं कर रखा है। शिमला नगर को ही तोड़ फोड़ कर बार बार यहाँ होती रहती है। आप चाहे आपके वार्ड कितने भी बना दो, पहले 31 वार्ड थे, अब आप 41 वार्ड बना रहे हैं, या पहले 34 से अब 41 बना रहे हैं, तो उन वार्ड को बनाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। औचित्य तब बनता अगर उसमें मूलभूत सुविधाएं भी देते। वहाँ पशु चर रहे हैं, पशु घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, गंद फंद इतना पड़ा हुआ है कि उसको उठाने वाला कोई नहीं है। अपनी जेब से जो पैसा दिया जाता है कूड़ा करकट तो उठा दिया जाता है, क्योंकि हम खुद पैसा दे रहे हैं, परंतु नगर निगम की तरफ से वहाँ ऐसा कार्य कोई नहीं किया जा रहा है। और यहाँ तक कि पानी भी मतलब 8-8 दिन बाद पानी आता है, तो कहाँ जाएंगे लोग इस तरह से? तो ये लग रहा है आज लोग जो है सड़कों पर उतर गए हैं। आपने देखा कि कल जो एक जन समुदाय जो है यहाँ अपनी पेंशन के संदर्भ में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आया था, परंतु रात को उनको खदेड़ दिया गया। उनकी बातों को सुनना चाहिए था, जबकि मानदेय जो है जो चयनित प्रतिनिधि बन के जो चाहे नगर निगम में जा रहे हैं चाहे पंचायत में जा रहे हैं, उनको तो इन्होंने कुछ ना कुछ दे दिया गया, परंतु जो अपनी पेंशन के लिए रो रहे हैं उनको नहीं सुना गया है। इसलिए सुना जाना चाहिए था, तभी मतलब एक विकासात्मक दृष्टिकोण समझा जाता। वैसे कुछ नहीं है इस बजट में। जो ये बजट आज पेश किया है सरकार ने, इसमें जो है ना ये मिला जुला बजट है। एक और
कोई ख़ास इसमें जो है ना किसानों और बागवानों को कोई राहत नहीं दी गई है, कोई ऐसी जो है ना खादों में जो है ना सब्सिडी नहीं दी गई है, और क्या कहते हैं बेरोज़गारी के लिए बेरोज़गारों के लिए कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ एक वृद्धा जो है वृद्धा पेंशन जो है वो उसकी एज 70 साल थी पहले, अब 60 साल की है। ये एक सराहनीय है कि वृद्धों को भी जो है ना पेंशन मिलेगी 60 साल तक, ये एक सराहनीय कदम है। तो इस तरह मिला जुला बजट है, इसमें खास कुछ नहीं है। सिर्फ प्रधानों और पंचायतों और एमसी के जो मेंबर है, प्रधान है, उनका मानदेय बढ़ाया है। कर्मचारियों का जो है ना नई पेंशन स्कीम में कुछ नहीं बढ़ाया है, बल्कि इतना जो है ना कल जो है ना विधानसभा तक घेराव किया उन्होंने, मगर उनको जो है ना अनसुना सा कर दिया सरकार ने। तो इसलिए बजट में कोई खास नहीं है, इलेक्शन आ रहे हैं और कोई खास बजट में जो है नहीं था। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है उसको निराशाजनक करार दिया है। ये केवल कोरी लफाजी है, और जिस रूप में आज महंगाई है, महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए ऊंट के मुंह में ज़ीरा डालने वाली बात है। ख़ास तौर पर जो मज़दूर वर्ग है प्रदेश का, उसके लिए इस बजट में कोई भी उस तरीके से महंगाई के मद्देनज़र जो घोषणाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर जो है न्यूनतम वेतन 350 रुपया किया है, तो 350 रुपया न्यूनतम वेतन आज किसी भी तरीके से जो महंगाई सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसके मद्देनज़र रखते हुए बहुत कम है, और दूसरे प्रदेशों की तुलना में भी ये काफ़ी कम वेतन बढ़ोतरी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आंगनवाड़ी के वेतन में बढ़ोतरी की गई और उसको 9,000 किया गया, सहायिकाओं के वेतन को जो है 4700 रुपये किया गया, आशा वर्कर के वेतन को केवल 4700 रुपये किया गया, मिड डे मील के वेतन को केवल 3500 रुपये किया गया। क्या कोई भी इंसान आज इस महंगाई के दौर में 3500 रुपये में, 4700 रुपये में, या मिनी आंगनवाड़ी के लिए 6100 रुपये का प्रावधान किया गया, या 9,000 के वेतन में क्या ज़िंदा रह सकता है? ये अपने आप में बड़ी विडंबना है कि इस महंगाई के दौर में इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है वेतन में बढ़ोतरी करके जो है मज़दूरों को ठगा जा रहा है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी जो हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लड़ रहे हैं। पिछले कल भी उनका संघर्ष था, तो उनके लिए भी कोई ठोस नीति बनाने की बात जो है इस बजट ने नहीं की है, और आज भी वो राह ताक रहे हैं कि कब जो है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। आउटसोर्स की नीति की बड़ी बड़ी जो है बातें की जा रही थी, लेकिन आउटसोर्स नीति पर भी ये सरकार आज बजट में खामोश हो गई। जो एसएमसी के टीचर है, जो आईटी के टीचर हैं स्कूलों के अंदर, उनके लिए भी नीति बनाने के सवाल पर ये बजट जो है खामोश है। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है मनरेगा के सवाल पर इस बजट में कुछ दिखता नहीं है। मनरेगा मजदूर सबसे ज़्यादा तादाद में हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनके लिए निराशा हाथ लगी है। उनको भी जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। तो ये बजट जो है कुल मिलाकर जो है निराशाजनक बजट है, और ये कोरी लफाजी है, और हम इस बजट को पूरे सिरे से नकारते हैं।